Good afternoon and welcome to Headlines Today. I'm Pierre Fitter. We've got breaking news coming in from Mumbai, where we're hearing that residents of Campacola Housing Society have agreed to allow the municipal corporation to demolish condemned flats over there. Let's listen to a press conference that happened just a few moments ago. I'm Vidya Srinivas, one of the members of the Campacola Society, and I would really like to thank all of you. I'm also a press person, a journalist, and so I would like to thank my fraternity for having stood by us this 1.5 years. You all have been by our side. You carried our message and our voice and our pain and suffering to the rest of the country, and I really appreciate you for that. I'm going to give the floor to Ashish Jalan, who will tell you what our course of action is. Okay, I'm Ashish Jalan, one of the residents of the Campacola compound. I don't know where to start from, really. We've had this long battle for the last 18-19 months. Right from the time the Supreme Court judgment went against us. We've gone back to the court multiple times. बहुत बारी वापस गए, मगर हर बारी कहीं ना कहीं निराशा मिली. But having said that, we are not blaming the Supreme Court or going anti the Supreme Court. What we are saying is that we would like to abide by the Supreme Court orders. Definitely, we are law-abiding citizens. हम लोग एक आम मिडिल क्लास लोग हैं जिन्होंने कोशिश की अपने घर बचाने की, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज भी नहीं बचाएंगे, आज भी प्रयत्न करेंगे बचाने की हमारे घर. आप लोग ने देखा कल से परसों से स्ट्रेस बहुत जोर चालू था. आज भी हमारे लोग दो तीन ओल्ड लेडीज़ फेंट हो गए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हिस्टेरिकल हो गए थे. और एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड दैट जो बीएमसी या जो पुलिस कर रही थी वो उनका काम कर रही थी. तो आई वुड एक्चुअली लाइक टू स्टार्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय अपोलोजाइजिंग टू द बीएमसी. वी नो वी इनकन्वीनियंस देम. हमने उनके काम में थोड़ा बाधा डालने की कोशिश की, बट अपोलॉजी इसलिए करना चाहूँगा कि हम लोग एंड विद द ओनली एक्सक्यूज सेइंग दैट हम लोग हमारा घर बचाने की कोशिश कर रहे थे. एट द सेम टाइम आई वांट टू थैंक देम फॉर बीइंग वेरी सपोर्टिव इन द लास्ट 2 days. उन लोग आए यहाँ पे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने ये हमको अंदर आने दीजिए, हमारा काम करने दीजिए. हम लोग ने उनसे टाइम मांगा, आज शाम तक का टाइम मांगा, और वेरी वेरी नाइसली दे हैव गिवन अस दैट टाइम ऑल्सो. तो आई वांट टू थैंक देम ऑल्सो फॉर बीइंग सपोर्टिव, फॉर बीइंग कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग आवर प्रॉब्लम्स. I would also take this opportunity to thank all the politicians across parties. They've all been very supportive last 2 साल से. They've been really, really supportive. I was not supposed to mention this, but I'm going to thank Ajay Mehta also for taking this the lead in this entire fight. Without him, I believe personally that maybe the fight would have ended a lot earlier. And but though this looks like the end of the road for us, लग रहा है कि अब कुछ fight बाकी नहीं है, मगर I would like to say that the fight is still on. आज बाला साहब ने और शाइना जी ने they took us to meet the CM today. हम लोग चीफ मिनिस्टर जी के साथ मिलकर आए हैं. ऑलमोस्ट 1 घंटा बैठे थे उनके साथ में. उन्होंने संडे को 1 घंटा का टाइम दिया हमको. उन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझी, हमने उनको समझाया कि भाई ये तकलीफ थी, घर जा रहे हैं. उनको सब कुछ मालूम तो था ही ऑफ कोर्स, बट उनके तरफ से आज एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुआ कि जब हम लोगों ने बोला कि वी आर विलिंग टू नाउ गिव अप द फाइट, वी आर विलिंग टू गिव अप आवर होम्स, वी आर विलिंग टू लेट द बीएमसी डू व्हाट दे वांट टू डू. तो उन्होंने भी हाथ बढ़ाया. उन्होंने बोला आप लोग ने हाथ बढ़ाया है, वी आर वेरी हैप्पी. ऑफकोर्स हम लोग ने उनसे शाम तक का टाइम लिया था, बिकॉज सारे मेंबरों से बात करना बाकी था. तो उन्होंने बोला कि आप शाम तक का टाइम ले लो, बात कर लो, और अगर आप लोग करते हो, आप लोग ये एक कदम आगे बढ़ाते हो, तो हम लोग भी एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे. हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ अगर कुछ कर सकते हैं तो हम लोग ज़रूर करना चाहेंगे. तो यहाँ पे जो अवेलेबल FSI है, परमिसिबल लिमिट्स के अंदर जो FSI है, उतना वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि वो जिन लोगों के घर जा रहे हैं उनको मिले. दे सेड दे विल बी वेरी वेरी कंपैशनेट अबाउट द होल थिंग. वो उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग भी डिसहाउस होंगे उनके साथ में हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप लेने की कोशिश करेंगे. उनका कहना ये था कि हमेशा वो चाहते थे कि कुछ करें हमारे लिए, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में बहुत क्लियरली था कि नो स्टेट इंटरवेंशन, तो नहीं कर पाए. बट क्योंकि हम लोग अब ये स्टेप ले रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि एसजी से या किसी से ओपिनियन लेके उस क्लॉज को थोड़ा कम करा के, क्योंकि वी टेकन द फर्स्ट स्टेप, ही विल ट्राई एंड डू समथिंग फॉर अस, ताकि हमारा रीडेवलपमेंट राइट्स बोल लो, उस
67,000 स्क्वायर फीट वाला जो FSI विद इन परमिसिबल FSI है, या प्योरड्रिंक से मिलके बात करना है। ही इवन सेड कि वो प्योरड्रिंक से मीटिंग फैसिलिटेट करेंगे। तो हम लोग को ये उम्मीद लग रही है कि आज हम लोग, हालांकि आज टू एन एक्सटेंट एक फाइट खत्म हो रही है, बट देयर विल बी अ न्यू फाइट विच स्टार्ट्स एंड दिस टाइम इट विल बी विद द सिस्टम। आज तक हम लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, अब लग रहा है कि सिस्टम के साथ में जब लड़ेंगे तो हमको उम्मीद है, हमें एक बहुत उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में न्याय होगा। थैंक यू। विरोध नहीं करेंगे सर, आज से विरोध बंद कर दिया। कैमरे देखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप BMC के अधिकारी को उन्हें परमिशन दे दी बिजली पानी काटने के लिए, आप उन्हें अंदर आने देंगे? यस। All right, so an important statement by residents of Campacola Housing Society. Mr. Jalan, speaking to the press, said that the residents of the society have agreed to abide by the Supreme Court's rulings and will allow the BMC to demolish those apartments that were declared illegal by the Supreme Court in repeated court judgments, it should be said. Remember, the BMC has said it will begin the evictions and demolition in a phased manner, starting with the disconnection of electricity and gas supplies to the condemned apartments. And you can see distraught residents at Campacola Housing Society following that announcement there by their society's leaders. Amrita Shedge has been tracking developments there and joins us live right now. Amrita, a very emotional statement from residents of Campacola Housing Society, but an important one. They say they've been fighting for the system for a long time. They've agreed to abide by the court's judgment and will now fight within the system for justice. Yes, now the residents of Campacola compound have clearly said and they have decided that they will allow BMC officers to come inside the building and start the demolition process. But this will be the first phase of demolition process, that is to disconnect the water, electricity and gas supply in the illegal flats. Till now, the residents were not ready to allow the BMC officers to come inside. We have seen the 3 days drama where BMC officers were coming here continuously. They were in contact with the residents. They were somehow talking to the residents and convincing them. But now, after the meeting with CM Prithviraj Chauhan, the residents of Campacola compound have decided that they will be allowing BMC officers to come inside. Somewhere, CM has already said that they cannot save this building, they cannot save the illegal flats, and CM also said to the residents that they should allow the BMC officers to come in and start the first phase of demolition. And after that, now the residents have decided and said that from tomorrow we will allow BMC officers to come in, and they have already said that till now we were fighting against the system, now we will fight with the system, because CM has said that we will try to give the permissible FSI to the flats, and we will try all the remaining methods also to save the flats. But somewhere it seems that from tomorrow BMC will start its operation, because till 7 CM has said that BMC should give time to the residents till 7 at least. But it seems now that BMC will start the first phase of demolition from tomorrow. Back to you. All right, so the demolitions begin. Distraught scenes for Campacola residents, and really it should be said these are scenes that we've seen not just at high-profile societies such as Campacola, but also at slums across Mumbai. The law is the law, and the residents have agreed to abide by it. That story continues tomorrow morning, where the BMC will now be allowed to demolish flats in Campacola Housing Society.